नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पागल गजानन और विचित्र अंगरक्षक। पागल गजानन और विचित्र अंगरक्षक, लेखक विजय कुमार वत्स, चित्रांकन बन्ने सिंह। रात्रि का समय था। नवरंगपुर का राजा अभयजीत अपने शयन कक्ष में शैया पर लेटा कुछ सोच रहा था। महाराज, मैं देख रही हूँ पिछले कई दिनों से आप कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं। आपको युवराज प्रसन्नजीत की सौगंध है। आप मुझसे कुछ न छिपाएं और अपनी परेशानी के विषय में कृपया सच सच बताएं। महारानी, चूंकि तुमने युवराज प्रसन्नजीत की सौगंध दी है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ बताना ही होगा। सुनो, आज से 25 दिन पूर्व जब मैं आखेट करने वन में गया था। आह पिताश्री! जब मैं नदी तट पर पहुंचा, उफ, यह क्या अनर्थ हो गया। मेरे कदमों की आहट पा रोते हुए युवक ने झटके से अपना सिर ऊपर उठाया। तो तुमने मेरे पिताजी को मौत के घाट उतारा है? हाँ युवक, यह जघन्य अपराध हमसे ही हुआ है, लेकिन अनजाने में हुआ। मेरे पिता के हत्यारे, मैं तुझे शाप देता हूँ। जिस प्रकार आज तूने मुझे पितृविहीन किया है, उसी प्रकार शीघ्र ही तेरा पुत्र भी पितृविहीन और मातृविहीन हो जाएगा। नहीं, बस महारानी, ऋषि पुत्र के दिए उस शाप को ही याद करके हम परेशान रहने लगे हैं। तभी महाराज महाराज, सेनापति जोरावर सिंह कुछ सैनिकों के साथ इधर ही पड़ा चला आ रहा है। इधर? इस समय? लेकिन क्यों? महाराज, उसने आपके खिलाफ बगावत कर दी है। ओह, उस आस्तीन के सांप की इतनी मजाल! अगले ही पल, महारानी, प्रसन्नजीत को लेकर तुरंत इस गुप्त द्वार से महल के बाहर चली जाओ। लेकिन महाराज, क्या आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? महारानी, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। यदि जीवन शेष रहा तो शीघ्र ही तुमसे व युवराज से जरूर मिलूंगा। तभी, अभयजीत, तेरे सुख चैन के दिन अब समाप्त हुए। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। आज से तू नहीं, अपितु मैं नवरंगपुर का स्वघोषित राजा हूँ। जोरावर, हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि तू इस प्रकार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा। मैं तुझे इसका मजा अवश्य चखाऊंगा। और जैसे ही अभयजीत ने दीवार पर टंगी अपनी तलवार उतारनी चाहिए, खचाक! आह! सैनिकों, अभयजीत के शव को इसी समय ले जाकर वन में फेंक दो। वहां चील कौवे इसके शव को नोच नोच कर खाएंगे। हा 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 हा। जोरावर सिंह ने महारानी केसरबाई व युवराज प्रसन्नजीत को मारने के लिए महल में उन दोनों की खोज की, पर उन्हें ढूंढने में सफलता उसे नहीं मिली। लगता है मेरे षड्यंत्र का अभयजीत को पूर्वानुमान हो गया था। उसने अवश्य ही महारानी केसरबाई व युवराज प्रसन्नजीत को किसी गुप्त रास्ते से महल से दूर भिजवा दिया है। उधर देवयोग से सैनिकों ने अभयजीत के शव को जिस स्थान पर वन में फेंका था, उसी स्थान पर उस गुप्त द्वार का मुंह खुलता था, जिस गुप्त रास्ते से महारानी केसरबाई अपने पुत्र के साथ महल से दूर बढ़ी चली आ रही थी। जब गुप्त रास्ते के अंतिम सिरे पर पहुंचकर महारानी केसरबाई ने उसका बंद द्वार खोला तो सुबह का उजाला चारों ओर फैल चुका था। बाहर निकलते ही उसकी दृष्टि अभयजीत के शव पर पड़ी। महाराज, यह क्या! वह दौड़कर अभयजीत के शव से लिपटकर हृदय विदारक विलाप करने लगी। जोरावर, आखिर अपने षड्यंत्र में सफल हो ही गया। जालिम जोरावर ने मेरा सुहाग लूट ही लिया। कुछ देर बाद उसने दिल कड़ा करके अपने आंसू पोंछे और वन में से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर अभयजीत की चिता सजाई। तत्पश्चात, आह मेरा दुर्भाग्य! अपनी आंखों के सामने अपने सुहाग को जलते देख रही हूँ। कितनी अभागिन हूँ मैं। फिर वह लुटी पिटी सी वहां से अनजानी राह पर चल पड़ी। मेरे मायके हरिपुर के अलावा अब मेरा इस दुनिया में और कोई सहारा नहीं है। इस संकट की घड़ी में मुझे हरिपुर अपने पिताश्री के पास चलना चाहिए। यह सोच उसने अपने चलने की दिशा बदल दी। अब वह हरिपुर जा रही थी। चलते चलते रात घिर आई। रात हो चुकी है। अब आगे और बढ़ना खतरे से खाली नहीं है। अतः आज की रात इस वन में गुजारकर ही मुझे सुबह यहाँ से हरिपुर की ओर चलना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से वह प्रसन्नजीत को ले नदी तट पर खड़े एक वृक्ष पर चढ़ गई। ऊपर पेड़ की शाख में एक बड़ा सा गड्ढा था। केसरबाई ने उस गड्ढे में प्रसन्नजीत को लिटा दिया। हाय रे दुर्भाग्य! कल तक जो महलों में मखमली गद्दों पर सोता था, आज खुले आकाश के नीचे किस हालत में सो रहा है। तभी फस! ओह, अब मैं क्या करूं? फुफकारते हुए सर्प ने अपना फन हवा में लहराया और अगले ही पल, आह! उसे डरते ही सर्प पेड़ की पत्तियों में ओझल हो गया। सर्प चूंकि अत्यंत विषधर था, इसलिए तत्काल ही केसरबाई पर उसके काटने का असर हुआ। विष पलक झपकते ही उसके सारे शरीर में फैल गया।
बेसुध हो वह पेड़ की डाल से नीचे नदी में जा गिरी। छपाक! नीचे गिरते ही वह नदी के तेज बहाव में बह गई। माँ के अंजाम से बेखबर नन्हा प्रसन्नजीत पेड़ पर ही सोया रह गया। अगले दिन विशालपुर के राजा धन सिंह की सेना का सिपा सलार बलदेव का घोड़ा उसी पेड़ के नीचे आकर रुका जिस पेड़ पर प्रसन्नजीत सोया हुआ था। ओह, बहुत थक गया हूँ। वसुंधरा के कहने पर महार ऋषि से संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने यहाँ तक तो आ पहुँचा हूँ। यहाँ से महार ऋषि का आश्रम अभी न जाने कितनी दूर होगा। आगे बढ़ने से पहले क्यों न इस पेड़ के नीचे रुककर थोड़ी देर विश्राम कर लूं। तब सिपा सलार बलदेव उसी पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। थका हुआ वह था ही, शीघ्र ही उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद ही सूर्य की तेज किरणें वन में चारों ओर फैल गई। सूर्य की किरणों की तपिश से पेड़ की शाख पर सोए प्रसन्नजीत की आंख खुल गई। रोते रोते जैसे ही उसने करवट ली, उसका संतुलन बिगड़ गया और प्रसन्नजीत के गिरने व रोने की आवाज सुन तत्काल ही बलदेव की आंख खुल गई। अरे, यह बच्चा यहाँ कहाँ से आ गया? उसने लपक कर प्रसन्नजीत को अपनी गोद में उठा लिया। अरे, किसका बच्चा है ये? कोई वहाँ होता तो उसके इस प्रश्न का जवाब देता। तब उसने सोचा, कितना मासूम व प्यारा बच्चा है। लगता है भगवान ने मुझ पर दया करके इस बच्चे को मेरे पास भेजा है। अब मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद लेने महार ऋषि के पास तक जाने की क्या आवश्यकता है? क्यों न इस बच्चे को अपने साथ ले चलूं। वसुंधरा बच्चे को देख निहाल हो उठेगी। तत्पश्चात वह वहीं से वापस लौट पड़ा। विशालपुर पहुंचकर घोड़े से उतरकर बलदेव ने अपने भवन में प्रवेश किया। अरे, यह किसका बच्चा उठा लाए? वसुंधरा, यह बच्चा मुझे वन में पड़ा मिला था। इसे अनाथ पाकर मैं अपने साथ ले आया। तब उसने प्रसन्नजीत के मिलने की घटना विस्तार पूर्वक वसुंधरा को बताई। बलदेव से सारी बात जानकर वसुंधरा ने आगे बढ़कर उसकी गोद में से प्रसन्नजीत को ले लिया। कौन कहता है स्वामी कि यह बच्चा अनाथ है? आज से मैं इसकी माँ और तुम इसके पिता हो। तुम ठीक कह रही हो वसुंधरा, मैं भी इसी उद्देश्य से इस बालक को अपने साथ लाया था। स्वामी, क्योंकि यह बालक हमें ईश्वर की अनुकंपा से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम मैं ईश्वर रखूंगी। वाह वसुंधरा, बेटे का नाम तो तुमने बहुत अच्छा रखा है। इधर वक्त की एक ही ठोकर में प्रसन्नजीत बलदेव व वसुंधरा के पास पहुंच गया था, तो दूसरी ओर सर्प विष के प्रभाव से बेसुध हुई केसरबाई नदी में बही चली जा रही थी। उसी नदी के तट पर कश्यप ऋषि पूजा अर्चना कर रहे थे। तभी नदी में बहती हुई केसरबाई उधर आ निकली। अरे, नदी में कोई स्त्री बही चली आ रही है। उन्होंने आगे बढ़कर नदी में बहती हुई केसरबाई को रोका और उसे किसी प्रकार नदी तट पर ले आए। लंबे समय तक नदी के पानी में बहने के कारण केसरबाई के शरीर में से सारा विष निकल गया था। अतः तट पर पहुंचते ही उसने कुछ देर बाद ही कराहते हुए आंखें खोल दी। आह, मैं कहाँ हूँ? ओह, इसे होश आ गया। कश्यप ऋषि ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तुम नदी में बहती हुई चली जा रही थी, तभी मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी। मैंने तुम्हें नदी में से निकालकर यहाँ लिटा दिया था। यह सुनकर केसरबाई झटके से उठ खड़ी हुई। मेरा बेटा प्रसन्नजीत कहाँ है? तुम्हारा बेटा? लेकिन तुम तो अकेली ही नदी में बही चली जा रही थी। ऋषिवर, मेरा एक बेटा भी है जिसे मैंने पेड़ की डाल पर सुलाया था। ओह, वह वहाँ अकेला रो रहा होगा। मुझे शीघ्र ही उसके पास पहुँचना चाहिए। लगता है इस स्त्री का बेटा इससे बिछुड़ गया है। यह अपने पुत्र के वियोग में तड़प रही है। मुझे ध्यान लगाकर इसके पुत्र के विषय में ज्ञात करना चाहिए। यह सोच कश्यप ऋषि ने तत्काल ही आंखें मूंद ली और ध्यान में डूब गए। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली, बेटी, अब तेरा बेटा तुझे वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ तूने उसे लिटाया था। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटी। उसे जहाँ पहुँचना था बेटी, वह वहाँ पहुँच चुका है। घबरा मत, वह कुशल से है। लेकिन ऋषिवर, वह कहाँ पहुँच गया है? आप मुझे बताएं, मैं उसे देखने के लिए तड़प रही हूँ। बेटी, बहुत भोली हो तुम। अब तुम उसे कैसे देख सकती हो? ऋषि पुत्र के द्वारा तुम्हारे पति को दिए शाप के कारण तुम्हारा और उसका यह अलगाव हुआ है। क्या? केसरबाई फूट फूट कर रोने लगी। तब कश्यप ऋषि ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, रो नहीं, होनी को कौन टाल सकता है। तुम्हारी किस्मत में ऐसा ही होना लिखा था। तब बहुत देर तक रोने के पश्चात केसरबाई ने आंसू पोंछकर कश्यप ऋषि से कहा, ऋषिवर, जो हुआ सो हुआ, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को मेरा बेटा प्रसन्नजीत ही आग लगाए। ठीक है बेटी, ऐसा ही होगा।
तुम आज से मेरी बेटी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। तुम्हारी मृत्यु के पश्चात तुम्हारा बेटा वन में भटकता हुआ मेरे पास आएगा और तब तुम्हारी चिता में आग लगाएगा। तब दुख के सागर में डूबी केसरबाई कश्यप ऋषि के साथ आश्रम की ओर चल दी। दूसरी ओर प्रसन्नजीत ईश्वर के रूप में बलदेव व वसुंधरा की छत्र छाया में बड़े ही लाड प्यार में पलने लगा। हा 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 हा, हमारी जिंदगी घोड़े की पीठ पर सवारी करते करते बीत गई वसुंधरा, लेकिन आज हमारे बेटे ने हमें ही घोड़ा बना डाला। हा 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 हा। इधर केसरबाई कश्यप ऋषि के आश्रम में रहकर जीवन व्यतीत करने लगी। धीरे धीरे 10 वर्ष बीत गए। एक दिन वसुंधरा से बलदेव ने कहा, वसुंधरा, ईश्वर अब बड़ा हो गया है, अब इसकी शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, बच्चों की यही उम्र कुछ सीखने समझने की होती है। तब ठीक है, मैं ईश्वर को शिक्षा अध्ययन हेतु कास्य वन में नंदी ऋषि के आश्रम में छोड़ आता हूँ। तो क्या मेरा बेटा आश्रम के कठोर नियमों में बंधकर शिक्षा अध्ययन करेगा? वसुंधरा, ईश्वर एक सिपा सलार का बेटा है। आश्रम के कठोर नियमों में बंधकर ही वह शिक्षा अध्ययन के पश्चात कुंदन बनकर वापस लौटेगा। हमें मोह त्याग कर ईश्वर को आश्रम में भेजना ही होगा। बलदेव उसी दिन ईश्वर को साथ ले कास्य वन में नंदी ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषिवर, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा ईश्वर आपके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करे। इसी उद्देश्य से इसे लेकर मैं आपके पास आया हूं। ठीक है, तुम ईश्वर को हमारे आश्रम में छोड़ जाओ। यह 10 वर्षों तक हमारे पास रहकर शिक्षा अध्ययन करेगा। तत्पश्चात ही यह तुम्हारे पास वापस लौट सकेगा। क्या यह बात तुम्हें स्वीकार है? मुझे स्वीकार है ऋषिवर। तब बलदेव ईश्वर को नंदी ऋषि के पास छोड़कर विशालपुर लौट गया। अब ईश्वर मन लगाकर नंदी ऋषि के संरक्षण में शिक्षा ग्रहण करने लगा। 9 वर्ष पंख लगाकर न जाने कब उड़ गए। इस बीच नंदी ऋषि ने ईश्वर को हर विद्या में पारंगत कर दिया था। ईश्वर, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, इसलिए अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। आज्ञा कीजिए गुरुदेव, मुझे कैसी परीक्षा देनी होगी? देखो, हमारे आश्रम से 20 कोस की दूरी पर ललितपुर राज्य है। वहाँ के राजा कपिल वर्मन का हाथी गजानन बहुत सुंदर है। हाथी जितना बड़ा है उतना ही बलवान भी है। आज से कुछ समय पहले वह बहुत शीलवान और नेक था। उसने किसी को कष्ट नहीं दिया था। छोटे छोटे बच्चे भी निर्भय होकर उसके आसपास खेलते रहते थे। लेकिन कुछ समय से गजानन हाथी का व्यवहार एकाएक खूंखार हो गया है। जो भी उसके सामने आता है वह उसे मार डालता है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।